मैं इस पावन धरा को, जिसने कभी आज इस जनपद को देश और दुनिया के अंदर चमकाने का काम किया था, उन ऋषि मुनियों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और साहित्यकारों के इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका, इतनी भीषण गर्मी में भी आप इस चुनावी सभा में उपस्थित हैं, हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आपको भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। आपने देखा होगा, कल ही मैं चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में था। इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पहले से ही 4 जून को क्या परिणाम आने जा रहा है, पूरे देश में निश्चिंतता है, क्योंकि पूरा देश एक स्वर से बोल रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार आपके 400 पार के नारे से समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है। वे भौचक हो जाते हैं, 400 पार कैसे? क्योंकि 400 तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं। समाजवादी पार्टी तो कुल 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 63 भी नहीं, 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसमें भी कैंडिडेट एक एक भागते जा रहे हैं। एक को दिया वो भाग गया, फिर दूसरा को दिया वो भाग गया, फिर तीसरे को दिया वो भाग गया। तो वे इस बात से घबराए हुए हैं। फिर जनता से पूछते कैसे 400 होगा, तो जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं, क्या बोलती है, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। क्या आजमगढ़ भी इससे सहमत है? सहमत है? दोनों जय श्री राम कह के राहत राव, जय श्री राम। बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर जो तस्वीर और तकदीर बदली है, यह मोदी जी ने के कारण बदली है। देश को दुनिया के अंदर सम्मान मिल रहा है। 140 करोड़ भारतीयों को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति मिली है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, ट्रेन की नई नई सौगात वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेन के रूप में मिल रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। हर कमिश्नरी में विश्वविद्यालय बन रहे हैं। IIT, IIM, IIT, NIT, एम्स जैसे संस्थान खड़े हो रहे हैं और हर घर नल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, गरीब चिकित्सा सुविधा के अभाव में दम तोड़ता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान की नौकरी पे सेंध लगती थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी जी ने मंदिर भी बनवाने का काम किया, रामलला को विराजमान करने का काम किया। तो हमने कहा, मोदी जी अगर रामलला को विराजमान कराने का काम कर रहे हैं और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, तो ये बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो जनता का खून चूसते थे, हमने कहा इनकी भी राम नाम सत्य है कि यात्रा निकाल लेनी चाहिए। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया, जितने दुर्दांत माफिया थे, या तो जहन्नुम में चले गए या फिर प्रदेश छोड़ करके सदैव के लिए मुक्त हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, आज आप देखो, गरीब के लिए राशन भी है, 5 लाख रुपए के आयुष्मान के कार्ड की सुविधा भी है, किसान के लिए किसान सम्मान निधि है, गरीब के लिए पेयजल की व्यवस्था भी है, घर घर में शौचालय का निर्माण हो रहा है।
तो घर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी है। मोदी जी ने कहा है तीसरी बार सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार जब सरकार बनेगी, हर वह गरीब जिसके पास आवास नहीं होगा, एक एक आवास 5 वर्ष के अंदर सभी को उपलब्ध करवा देंगे। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं, आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि जिन लोगों ने आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, ये आजमगढ़ को जिन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, उसके कारण आप कहीं बाहर जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, आपके सामने पहचान का संकट था। अरे वो तो निरुआ आ गया, आज आप जाते हैं, लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। कहा अच्छा, आजमगढ़ से, जहां से निरुआ सांसद है। और बहनों और भाइयों, ये भोजपुरी के बहुत अच्छे कलाकार हैं, गाते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और इनके कहने पर अब हम लोगों ने आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का निर्माण के लिए भी पैसा उपलब्ध करवा दिया है। अब तो यहां पर कई लोग प्रशिक्षण लेंगे, कला का प्रशिक्षण। कला ईश्वरीय देन होती है। और बहनों और भाइयों, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। समाजवादी पार्टी अपराधी पालती थी, अपराधियों की फैक्ट्री चलाती थी, माफियाओं की फैक्ट्री चलाती थी, और निरुआ यहां पर संगीत महाविद्यालय के माध्यम से नए नए कलाकार पैदा करके भारत की संगीत जगत को एक नई ऊंचाई देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, गांव से निकला हुआ एक निरुआ आज अपने दम पर, अपनी मेहनत से, अपने पसीना बहा करके मुंबई जाकर के एक बेहतरीन कलाकार बना। और इसलिए जब मैं मुंबई गया था उत्तर प्रदेश दिवस पर, ये निरुआ और रवि किशन दोनों मुझे मिले। अरे हमने कहा यहां क्या कर रहे हो? कहा कि यहां पे हम एक्टिंग करते हैं। हमने कहा अब एक्टिंग बहुत हो गई है, अब अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ करो, चलो विकास के कार्य के लिए। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा निरुआ को आजमगढ़ से, रवि किशन को गोरखपुर से सांसद बनाकर के देश की संसद में भेजे हैं, आपके आशीर्वाद से बना के भेजे हैं ना। दोनों लोग जीते हैं ना। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, गरीब की मेहनत को सम्मान दिया जाना चाहिए, उसके परिश्रम को सम्मान दिया जाना चाहिए, उसके द्वारा बहाए जाने वाले पसीने को सम्मान दिया जाना चाहिए। और वही सम्मान देने के लिए हम आए हैं। एक समाजवादी पार्टी थी, उसके समय में संजरपुर और सराय मीर की घटनाएं घटित होती थी। हर आतंकी घटना में नाम आता था आजमगढ़ का, और परेशानी होती थी यहां के नौजवानों को। आजमगढ़ के नाम पर नौकरी की बात तो दूर, कोई धर्मशाला और होटल में कमरा भी नहीं देता था। और बहनों और भाइयों, आज आप जाएंगे, आज ऐसा कुछ नहीं है, आज तो आप सम्मान पाएंगे पूरे देश के अंदर। ये जो सेफई परिवार आया है ना यहां पे, ये शोषण करने के लिए आया है, आपको ठगने के लिए आया है, फिर ये चले जाएंगे, दोबारा फिर यहां झांकने नहीं आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी ने अपने चार बार मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं बनाया? महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय का निर्माण क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उन्होंने संगीत महाविद्यालय का निर्माण किया? क्यों नहीं उन्होंने एयरपोर्ट का निर्माण किया? क्यों नहीं उन्होंने हर घर नल की योजना लागू की? बहनों और भाइयों, ये केवल आपको सामने ठगी करने के लिए आए हैं, आपको बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं। हमें इनके पीछे नहीं जाना है। हमें तो मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत पर विश्वास करना है। और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आज आया हूं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जब भी हुआ है, यह अनर्थकारी हुआ है। यह गठबंधन देश के लिए विनाशकारी हुआ है। याद करिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के समय अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमला होता है, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला होता है, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला होता है। ये सभी लोग
उस समय मौन रहते थे, कहते थे आतंकवादी सीमा पार किए हैं, और आज आतंकवाद को समाप्त किया जा चुका है। अब कोई बोलता था पटाखा भी जोर से फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है, कहता साहब मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और इसलिए हम आए हैं आज यहां पर आपसे अपील करने के लिए। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक बार फिर से बना है। ये गुमराह करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, इनके मैनिफेस्टो को देखो, उसमें ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से एक हिस्सा हम मुसलमानों को दे देंगे। क्या अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर आप मुसलमानों को सेंध लगाने देंगे क्या? लेकिन ये लोग तो यही करना चाहते हैं। इन लोगों ने पहले भी किया थी शरारत, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, ये सफल नहीं हो पाए। और कांग्रेस के इंडी गठबंधन के सभी नेता कह रहे हैं, बिहार में लालू जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देंगे। ऐसे ही राहुल गांधी का बयान भी आया था, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि हम आरक्षण मुसलमानों को बांट देंगे। क्या आप इसकी स्वीकृति देंगे? बहन और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, इसलिए मैं दोबारा आरक्षण इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा, इन लोगों के दिमाग में एक नई खुरापात आई है। पहले इन्होंने देश को बांटा, फिर इन्होंने देश को क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटने का कुत्सित प्रयास किया, फिर जातियों को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास किया, और अब ये क्या करने जा रहे हैं? अब इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं? आपके पूर्वजों के द्वारा, आपके बाप दादों के द्वारा, आपके ग्रैंडफादर और आपके फादर ने जो संपत्ति अर्जित की है, इनका विरासत टैक्स उसमें से आधा ले लेगा, और फिर उस प्रॉपर्टी को ये लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमानों में बांटने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे आपके 4 कमरे का घर, 4 कमरे का घर, ये लोग कहेंगे अरे तो आपको विरासत में मिला है, इसमें से आधा आपको खाली करना होगा, और उसमें 2 कमरों में आप रहें और नीचे 2 कमरों में आप रहें, ऊपर के 2 कमरों में कोई पाकिस्तानी आकर के, कोई बांग्लादेशी आकर के बैठ जाएगा, क्या आपका तो जीना हराम हो जाएगा? यानी ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। वह क्या करता था? उसने सबसे पहले सत्ता के लिए अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। बहन और भाइयों, अगर किसी को औरंगजेब के कारस्तानी को देखना है तो काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर किसी ने तोड़ा था, इसी दुर्दांत, इसी निर्लज्ज औरंगजेब ने तोड़ा था। मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ने वाला यही दुर्दांत, यही निर्लज्ज औरंगजेब था, और अपने बाप को भी जेल में इसने बंद किया था। शाहजहां वही जिसने आगरा का ताजमहल बनाया था। और आप जाइए पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में, वहां की लाइब्रेरी में आप पढ़ेंगे, शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखा है, उसने कहा था कमबख्त औरंगजेब, तुझ जैसा पुत्र किसी को पैदा न हो, तुझसे अच्छे तो ये हिंदू हैं, जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों को सेवा करते हैं और मरने के बाद भी श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से उनकी तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, हर वर्ष कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, वह औरंगजेब की आत्मा अब ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है, इसीलिए विरासत टैक्स की बात करते हैं। क्या विरासत टैक्स लगाने वालों को, आतंकवाद का समर्थन करने वालों को, राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर को तोड़ने, राम मंदिर के विरोध करने वालों को, गरीबों पर अत्याचार करने वालों को, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को क्या हम वोट देंगे? क्या हम वोट देंगे क्या उनको? जो ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है, क्या अब इनको हमारा वोट जाएगा क्या?
बहनों और भाइयों, राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच की इस लड़ाई में हम सबको तय करना होगा। राम भक्त आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में है। रामद्रोही ये अलग अलग दलों के रूप में छद्मवेश में प्रहार करेंगे, आपके बीच में आएंगे, जाति का नारा देंगे, आपको हर प्रकार से गुमराह करने का प्रयास करेंगे। इनके बहकावे में नहीं आने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। निरुवा को दूसरी बार, पिछली बार तो उनको केवल 2 ही साल काम करने को मिला, अभी तो उनको केवल 2 ही साल काम करने को मिला, तब इतनी योजनाएं वो लेके आ गए। 5 साल का वक्त दीजिए इनको, आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने का काम करेंगे निरुवा। सहमत हैं? निरुवा को जिता के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके बताओ ना। मैं जानता हूं गर्मी है, लेकिन अब तो चुनाव तो है, 5 दिन का समय हमें देना पड़ेगा। सभी सहमत है ना? लेकिन आपको इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। करेंगे? एक, 3 दिन का समय प्रचार के लिए आपके लिए बचा है। आपसे मेरी अपील होगी, यहां पे आए हुए जितने भी लोग यहां पर आए हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, अधेड़ उम्र के हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, संतगण हैं, सभी से मैं कहूंगा, आप में से हर व्यक्ति 5-5 घरों को पकड़िए प्रतिदिन, और कमल खिलाने के लिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, निरुवा को आजमगढ़ का सांसद फिर बनाने के लिए, आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने के लिए हमें तीसरी बार मोदी सरकार लानी है। इसके लिए जाएंगे। 3 दिनों में 15 परिवार होंगे। 15 परिवारों से हर व्यक्ति संपर्क करेगा, कमल खिलाने की अपील करेगा, निरुवा को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, विरोधियों की जमानत जब्त कराएंगे, जो रामद्रोही है उनकी जमानत जब्त कराएंगे, जिन्होंने आजमगढ़ को बदनाम किया था उनकी जमानत जब्त करवाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो फिर विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। सहमत है ना सब लोग? तो फिर दोनों हाथ लाके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।